आज का हमारा टॉपिक है कि हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल्स डेटा को कैसे एंटर करते हैं, यानी मल्टीपल्स एंट्रीज कैसे करते हैं एसक्यूएल के अंदर। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एसक्यूएल के अंदर। क्रिएट टेबल। सपोज हमें जो है एम्प्लॉय का डाटा इंसर्ट करना है, तो हम एम्प्लॉय की टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके पास जो है अपनी एक आईडी होती है, जो मेनली इंटीजर में भी हो सकती है और कैरेक्टर में भी हो सकती है। और हम जो उसकी आईडी इंटीजर में लेंगे और जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय होंगे उसके पास अपनी जो आईडी है वो यूनिक होगी, यानी कि सेम दो एम्प्लॉय के पास सेम आईडी नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने उसकी आईडी ले ली, देन उसके बाद हम जो उसका नेम एंट्री करेंगे, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका नेम। हमने इसकी लेंथ दे दी 50, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उसकी जो नेम की लेंथ होगी 50 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होगी। देन उसका जेंडर। जेंडर में हम पहले से वैल्यू दे देंगे कि इनसे अलग कोई वैल्यू नहीं होगी। जेंडर के बाद हम जो है बताएंगे कि उसकी जो डेजिग्नेशन है कंपनी के अंदर, मतलब किस क्या उसका रोल है, किस रोल पे वो वर्क करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर डेटा एनालिस्ट है, मतलब क्या है वो। उसके बाद हम उससे लेंगे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये किस टाइप का होगा, हमारा डेट टाइप का होगा। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लास्ट में देंगे, स्पेल लेंगे हम उसकी DOB। ये भी डेट होएगी हमारी। फोन नंबर जो होगा उसका कैरेक्टर होगा, जो जिसकी लेंथ होगी हमारी 10, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का नंबर 10 कैरेक्टर से या 10 बिट से ज्यादा नहीं। हम इसके लिए स्पेसिंग सही कर देते हैं। ये तो हमारी टेबल क्रिएट होगी। इसके बाद जो है हमें इस टेबल के अंदर जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक से ज्यादा, यानी दो तीन चार पांच कितनी भी, लेकिन जो उसकी आईडी होगी वो हमारी प्राइमरी की है, मतलब दो एम्प्लॉय के पास सेम आईडी नहीं होनी चाहिए, चीज का हमें ध्यान रखना है। पहले वो डाटा लिखने में क्या क्या इंसर्ट करना है। जब भी हमें मल्टीपल एंट्रीज करनी होती है तो हमें इस तरीके डाटा लिखना पड़ता है। पर अगर हमें सिंगल एंट्री करनी है तो हम एम्प्लॉय के बाद डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। आईडी कॉमा नेम
इसके बाद हम लिखेंगे इसकी वैल्यूज, किसकी वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, हमारी आईडी जो हमारी इंटीजर है, प्राइमरी की है, मतलब जो भी हमें डुप्लीकेट यूज नहीं करनी। नेम हमारा वेर कह रहा है, हमें ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखना होगा। जेंडर, जेंडर भी हमारा वेर एनम है, उसमें 3 वैल्यू हमने पहले से ही सजेस्ट की है कि अब इससे अलग वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम एक बार तो हम सेम यही वैल्यू रख के दिखाएंगे आपको, और एक बार इससे अलग वैल्यू रख के दिखाएंगे कि अगर हम अलग वैल्यू डिफरेंट वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमारा कौन सा एरर आता है। देन डेट, डेट हम एंटर करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि डेट हमारी को इंटीजर में होती है, पर डेट एज लाइक अ वैर यूज होती है, या फिर लाइक अ स्ट्रिंग। इसका जो हमारा फॉर्मेट होता है, पहले ईयर, जैसे कि 2000, देन मंथ, देन डेट। डीओबी के बाद हमारा फोन नंबर, फोन नंबर हमारा वेर कह रहा है तो ये भी सिंगल कोट्स के अंदर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बिट का हो गया हमारा ऑलरेडी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2026, 12/12। ये हमारी सिंगल एंट्री हो गया। तो हम केवल इसकी आईडी चेंज करके कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि सब हमारा केवल आईडी होने के बाद सब हम डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं। लास्ट वाले पे हमें सेमीकोलन लगा हुआ होता है, तो हमारा ये टर्मिनेट होगा यहाँ पर। 2 3 4 5 6 7 4 3। हम इस एंट्री को आउटपुट में प्रिंट करेंगे टेबल। सेलेक्ट स्टार, जितनी भी एंट्री है, मतलब अगर हमें एक भी डाटा नहीं छोड़ने में से, हमें आईडी, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, डीओबी, फोन नंबर वगैरह सब लेना है, तो हमें स्टार लिखना होगा। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम लेनी है, मतलब समझ लीजिए जैसे कि हमें इसमें से नेम और जो हमारा जेंडर है केवल वो लेना है, तो उसके लिए हमें स्टार की जगह उन कॉलम का नेम एंटर करना होगा। देन टेबल का नाम। आउटपुट देखते हैं हमारा कहीं एरर तो नहीं है कुछ, पहले हम खुद चेक कर लेते हैं, उसके बाद रन करते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया इसमें, जो हमने डाटा इंसर्ट करा था। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम आईडी सेम रख देते हैं तो उसमें क्या एरर आता है। देन उसके बाद मैं आपको मेल और ये दिखाऊंगा, जेंडर वाला। ये देखिए 1062 एरर आएगा हमारा, डुप्लीकेट एंट्रीज 1 4 की एम्प्लॉय प्राइमरी, मतलब जो एम्प्लॉय की आईडी है वो हमारी प्राइमरी है, हमने डुप्लीकेट एंट्रीज कर दिया। अब मेल ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से हम लास्ट वाले से ये हटा देते हैं बस, इसमें क्या रहेगा। ये देखिए, डाटा ट्रांसमिट 4 कॉलम
जेंडर एट रो 7, मतलब जो हमारी 7 की जो ये जो हमारी 7 है हमारी आईडी आई यहाँ पर, मतलब 7th रो पर जो हमारा जेंडर का डाटा है वो ट्रंकुनेट मतलब हमारा डिलीट हो गया, हमने उससे डिफरेंट डाटा यूज किया है जो हमने एंटर करा था उसमें। ये रही हमारी एंट्रीज, सही।